लक्षद्वीप बचाओ का नारा ट्विटर पर जोर से चल रहा है। साथ ही लक्षद्वीप में भी ये नारा लग रहा है। लक्षद्वीप में गो प्रफुल्ल पटेल का नारा लग रहा है। क्यों लोग लक्षद्वीप को बचाने की बात कर रहे हैं? क्या हो रहा है लक्षद्वीप में? क्यों लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? लक्षद्वीप एक यूनियन एंड टेरिटरी है जहाँ पर 36 आइलैंड है। एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जहाँ पर नेचुरल ब्यूटी है। लक्षद्वीप ब्यूटी होने की वजह से वहाँ पर ना चीफ मिनिस्टर रहता है, ना कोई एमएलए रहता है। वहाँ पर सिर्फ दो रहता है, एक पंचायत राज रहता है और दूसरा एमपी। वहाँ के अभी के एमपी है एनसीपी के फैसल खान। लक्षद्वीप में एक एडमिनिस्ट्रेटर रहता है जिसका काम रहता है पूरे लक्षद्वीप को संभालना। उसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। 2020 के दिसंबर तक वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर जो रहता था वो एक तो आईएएस या आईपीएस ऑफिसर रहता था, लेकिन 2020 में दिनेश्वर शर्मा आईएएस ऑफिसर जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर थे उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद वहाँ पर पहली बार एक प्रफुल्ल पटेल पॉलिटिशियन एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ पर बना। अब प्रफुल्ल पटेल है कौन? प्रफुल्ल पटेल गुजरात के फॉर्मर एमएलए हैं। वो गुजरात के होम मिनिस्टर भी रहे हुए हैं और नरेंद्र मोदी के करीबी हैं। वो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। पहली बार ऐसा देश में हुआ जो कोई पॉलिटिशियन एडमिनिस्ट्रेटर बना। अब प्रफुल्ल पटेल लक्षद्वीप के साथ साथ दमन एंड दीव और नागर हवेली के भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं। ये दोनों यूटी को वो अकेले संभाल रहे हैं। प्रफुल्ल पटेल पहली बार फरवरी में सुर्खियों में आए थे। फरवरी में दादर और नगर हवेली के 7 बार रहे एमपी मोहन देलकर फरवरी महीने में सुसाइड किया था और मोहन देलकर के बेटे ने सुसाइड के लिए प्रफुल्ल पटेल को जिम्मेदार बताया था। मोहन देलकर के बेटे का कहना था कि प्रफुल्ल पटेल के प्रेशर के वजह से मोहन देलकर ने सुसाइड किया था। अब प्रफुल्ल पटेल लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर। लक्षद्वीप के अंदर उन्होंने कुछ न्यू रेगुलेशन लाए हैं। पहला रेगुलेशन है बीफ बैन। लक्षद्वीप के अंदर बीफ को बेचना और इसको स्टोर करने पर सज़ा का एक रेगुलेशन उन्होंने लाए, जबकि लक्षद्वीप के अंदर ज़्यादातर आबादी बीफ खाने वालों की है। इसलिए वहाँ के लोग उसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि लक्षद्वीप केरला से जुड़ा हुआ है और केरला और लक्षद्वीप के अंदर दोनों जगह बीफ का एक्सपोर्ट बहुत तेज़ी से होता है और वहाँ के लोग मांसाहारी ज़्यादा हैं। दूसरा लॉ है एंटी गुंडा एक्ट। उस लॉ के अंदर अगर पुलिस किसी को अरेस्ट करती है तो बगैर कोर्ट के ट्रायल के पुलिस इसको 1 साल तक के जेल के अंदर रख सकती है, जबकि लक्षद्वीप इंडिया के अंदर ऐसा यूटी है जहाँ पर सब में कम क्राइम रेट है, लोवेस्ट क्राइम रेट है पूरे इंडिया के अंदर लक्षद्वीप का। तीसरा लॉ है लैंड लॉ। अभी गवर्नमेंट का भी चाहे कि कई डेवलपमेंट करना है, कई रोड बनाना है, कई स्मार्ट सिटी बनाना है तो वो कोई किसकी भी लैंड ले सकती है। चौथा रूल कि पंचायत लॉ में चेंजेस किए हैं कि जिसके 2 बच्चों से ज़्यादा बच्चे होंगे तो उनको चुनाव में वो चुनाव नहीं लड़ सकते पंचायत का, जबकि लक्षद्वीप की कुल आबादी है 64,473 2011 के सेंसस के हिसाब से। लिस्ट पॉपुलेटेड इलाका है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की जनसंख्या बहुत कम है और साथ में प्रफुल्ल पटेल ने एक और रेगुलेशन लिया पंचायत में कि पंचायत के हाथ में से हेल्थ, एजुकेशन, फिशरी, फार्मर्स ये डिपार्टमेंट उसने अपने हाथ में ले लिया। उससे लोग वहाँ पर नाराज़ हैं। मतलब जितना भी लोगों का मानना है वहाँ के कि एडमिनिस्ट्रेटर पूरा अपने हाथ में लक्षद्वीप का डिपार्टमेंट ले रहा है। और दूसरी चीज़
लक्षद्वीप के अंदर अभी तक शराब बैन था, लेकिन प्रफुल्ल पटेल ने शराब की बिक्री को बढ़ावा देने की बात न्यू रेगुलेशन में की है। जबकि लक्षद्वीप के अंदर हाई लिटरेसी रेट है, पूरे इंडिया में सब में ज़्यादा लिटरेसी रेट कभी होगा तो लक्षद्वीप के अंदर। लक्षद्वीप में टोटल 10 पंचायत है, 1 डिस्ट्रिक्ट है, और एरिया देखेंगे तो 32.69 स्क्वायर किलोमीटर है। छोटा सा एरिया है, लक्षद्वीप लेस पॉपुलेटेड है। वहाँ पर ये रूल्स लाने के वजह से लोगों में आक्रोश है और लोग सेव लक्षद्वीप की बात कर रहे हैं। लोगों को लगता है कि स्मार्ट सिटी और डेवलपमेंट के नाम पर जो लक्षद्वीप की खूबसूरती है वो ख़त्म हो जाएंगी। वहाँ पर बड़े बड़े रोडवेज़ ये बनने की वजह से जो लक्षद्वीप में नेचुरल खूबसूरती है वो ख़त्म हो जाएंगी। वहाँ के मछुआरों का मानना है कि बड़े बड़े ब्रिज बनने की वजह से, रोड बनने की वजह से उनकी जगह चले जाएंगी और उनका जो बिज़नेस है फिशरी का वो भी खतरे में आ सकता है। इसलिए वहाँ के लोग सेव लक्षद्वीप नाम का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अल्कोहल सिर्फ लक्षद्वीप में बैन था। जिस राज्य से प्रफुल्ल पटेल आते हैं, गुजरात, वहाँ पर भी अल्कोहल बैंड है। बिहार में बैंड है, त्रिपुरा में बैंड है, मिज़ोरम में बैन है, नागालैंड में बैन। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लक्षद्वीप के अंदर बीफ अलाउ है। भारत के बहुत से राज्य और यूटी है जहाँ पर बीफ खाना अलाउ है, जैसे गोवा है, केरला है, मिज़ोरम है, नागालैंड है, वेस्ट बंगाल है, आंध्र प्रदेश है और आसाम है। क्योंकि यहाँ पर मांसाहारियों की पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर बीफ बैन नहीं है। इसलिए लोगों का बोलना ये है कि लक्षद्वीप पर ये रूल थोपे जा रहे हैं, इसलिए वहाँ पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं।